नमस्ते। अगर आप भी समझना चाहते हो कि लोगों के इंटेंशंस को कैसे समझे तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरी ना एक फ्रेंड थी, हम दोनों का बॉन्ड ना बहुत अच्छा था, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी और मैं उस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी। मैं उसके अचीवमेंट्स को ना अपने अचीवमेंट समझती थी। मैं उसकी खुशी में ऐसे खुश होती थी कि जैसे वो मेरी खुशी है। पर थोड़े टाइम के बाद में ना ऑलमोस्ट एक पैटर्न सा लगने लगा था कि जब भी मैं खुश होती तो वो कभी भी खुश होती ही नहीं थी। जब भी मैं कुछ अचीव करती थी, तो बाकी सारे लोग ना मुझे कांग्रेचुलेट करते थे, मुझे विशेस भेजते थे, पर वो कभी भी ना विश मुझे करती ही नहीं थी। और जब भी मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होता था ना, वो हमेशा एंश्योर करती थी कि उस दिन वो किसी ना किसी तरीके से ना मेरा दिल दुखा ही दे। मैं थोड़े टाइम में तो कुछ समझ ही नहीं पाई, मुझे एक्चुअली में ऐसा लगा कि शायद उसका नेचर ही ऐसा होगा, शायद वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती होगी। पर फिर मैंने ये देखा और ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया कि जो लोग उसे ढंग से ट्रीट भी नहीं करते थे ना, उनसे तो वो बड़े अच्छे से रहती थी। अपने रिलेटिव्स की, अपने दूसरे फ्रेंड्स की ना बातें मुझसे करती रहती थी। वो मुझे बताती रहती थी कि कैसे उसके रिलेटिव्स ने उसे डिसअपॉइंट किया है, कैसे उसके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं ना हमेशा उसके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते रहते हैं और उसे दुखी करते रहते हैं। पर इसके बावजूद भी ना उन लोगों से बिहेव बड़ा अच्छे से करती थी, जो मुझे स्ट्रेंज लगता था। पर मैं अगर उसके लिए कुछ भी कर लेती थी, कितना भी बड़ा कुछ कर लेती थी ना, तब भी मेरे बारे में एक भी अच्छा वर्ड नहीं बोलती थी। और हद तो तब हो गई थी जब कई लोगों ने मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया था कि यार गरिमा, तू ही उसे फ्रेंड समझती है, वो तो तुझे फ्रेंड समझती भी नहीं है, क्योंकि तेरे पीठ पीछे ना तेरे बारे में कई बातें करती रहती है। ऑनेस्टली ना मुझे ज्यादा शौक लगा भी नहीं था, क्योंकि उसके एक्शंस ना वैसे भी धीरे धीरे ये रिवील कर ही रहे थे। धीरे धीरे ना मुझे इंडिकेशन हो ही रहा था कि मैं उसकी लाइफ में ना क्या वैल्यू रखती हूँ, मेरी उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। पर इवेंचुअली ना उसकी रियलिटी सामने आ ही गई थी। इवेंचुअली मुझे पता चल ही गया था कि वो मुझे सिर्फ यूज कर रही थी। तो अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि कैसे समझे किसी के इंटेंशंस। तो ये है कुछ क्लियर साइंस जिनको अगर हम समझेंगे तो हम ये पता लगा पाएंगे कि किसी के इंटेंशंस हमको लेके क्या है। फर्स्ट है रेसिप्रोकेशन। देखो, रिलेशनशिप में ना गिव एंड टेक चलता रहता है, पर हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जब आप किसी के लिए करो तो उनसे ये उम्मीद रखो कि उन्हें भी आपके लिए वो करना चाहिए, या फिर उन्हें भी आपके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पर हाँ, इतना जरूर नोटिस या ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उनकी इच्छा है या नहीं है, वो कर पाए या नहीं कर पाए, वो आपके लिए खड़े हो पाए या नहीं हो पाए, वो आपके लिए टाइम निकाल पाए या नहीं निकाल पाए, ये अलग मैटर होता है। पर कम से कम ये पता होना चाहिए कि उनकी इच्छा है या फिर नहीं है। सेकेंड है कंसिस्टेंसी। देखो, कंसिस्टेंसी ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कोई भी हर बार आपके लिए खड़ा नहीं हो सकता है, हर बार आपके लिए टाइम नहीं निकाल सकता है, हर बार आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। पर हाँ, ऐसा ज्यादातर तो होना चाहिए ना। कभी कभी तो लोगों के जेन्युइन रीजंस होते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स भी होती है, अपने इश्यूज भी होते हैं जो उन्हें सॉल्व करने होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज होती है। और वैसे भी किसी और की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आपके लिए हर बार हर टाइम आपके लिए खड़े हो जाए। पर फिर भी ना उनका जो आपके लिए ट्रीटमेंट होता है ना, उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एक्शंस भले ही ऊपर नीचे हो जाए उनकी लाइफ की वजह से, उनके चैलेंजेस की वजह से, या फिर उनकी प्रायोरिटीज की वजह से, पर इंटेंशन में ना एक कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए, एक फेथ होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए। आपके मन में उनको लेके ना डाउट नहीं होना चाहिए। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको अगर कुछ भी होगा या फिर आप किसी भी प्रॉब्लम में होंगे तो वो आपके लिए अवेलेबल होंगे। भले ही फिजिकल ना हो, पर इमोशनली तो आपके मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो आपके साथ में है। अगर वंस इन अ वाइल वो आपको अच्छे से ट्रीट करे, अगर वंस इन अ वाइल वो आपसे अच्छे से बात करे, और उसके बाद में ज्यादातर टाइम उनका बिहेवियर आपको लेके अगर गलत है, समझ लेना कि उनके इंटेंशंस आपको लेके ठीक नहीं है। थर्ड है रिएक्शन टू योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस। देखो, ये ना बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए कि कोई ना आपकी खुशी में, आपके सक्सेस में आपके साथ में कैसे बिहेव करता है। एक्शंस हर बार ना इंटेंशंस के परफेक्ट रिफ्लेक्शन नहीं होते हैं, पर फिर भी किसी का आपके सक्सेस और हैप्पीनेस में जो बिहेवियर होता है ना, वो जरूर रिवील करता है कि वो आपके लिए कितने इमोशनली इन्वॉल्व है, वो आपसे कितने इमोशनली कनेक्टेड है। आपके खुश होने पे उनको खुशी होती है या फिर उन्हें दुख होता है या जेलसी होती है। फोर्थ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने गट या फिर अपनी इंस्टिंक्ट्स की सुनो। कई बार ना हमारा मन, हमारा गट हमें कुछ इंडिकेट करता है,
पर हम ना उसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हम वो बिलीव करना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम मानना नहीं चाहते हैं कि किसी के लिए हम उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम कई बार ना कुछ लोगों को बस अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, जिसके लिए ना हम खुद से झूठ बोलने लग जाते हैं या फिर हम अपने इंस्टिंक्ट्स को ही सुनना बंद कर देते हैं। अब बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये सब समझना जरूरी क्यों है? क्यों किसी के इंटेंशंस को समझना जरूरी है? तो ये सब समझना ना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें लाइफ में ना हमारे आसपास लोग ऐसे ही रखने चाहिए जो जेन्युइनली हमारी ग्रोथ और हमारी हैप्पीनेस में इंटरेस्टेड हो, जिनके एक्शंस भले ही ना अनइंटेंशनली हमेशा सही ना हो, पर उनके इंटेंशंस ना कभी भी हमको लेके गलत ना हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना अपना कोई ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे आपको स्ट्रगल हुआ हो किसी के इंटेंशन को समझने में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।